पीएम किसान सम्मान निधि योजना, इसकी 19वीं किस्त बिहार के भागलपुर से प्रधानमंत्री रिलीज करेंगे, जिसमें बिहार के लगभग 9 लाख किसान लाभान्वित होंगे। अगर भागलपुर की बात करें तो कहते हैं 2.5 लाख से अधिक किसान इसको पाने में कामयाब होंगे। इसके लिए प्रधानमंत्री के यात्रा का आगमन का तिथि भी घोषित हो गया है। 24 फरवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भागलपुर आगमन हो रहा है। इसको लेकर के तैयारी भी काफ़ी चल रही है। पीएम किसान सम्मान निधि को आप कितना बेहतर जानते हैं, आज इस वीडियो में हम थोड़ा प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। दरअसल कहते हैं कि दक्षिण भारत की जो एक प्रसिद्ध राज्य है तेलंगाना से पहली इसकी हुई थी और नाम दिया गया था रायतू बंधु योजना। दरअसल पात्र किसानों को तेलंगाना सरकार सीधे उसके बैंक अकाउंट में एक मुश्त पैसा देती थी। उस समय चूंकि विश्व बैंक की तरफ से इसे प्रशस्ति मिला और कई अर्थशास्त्रियों ने इस कार्य योजना को सफल बताया और उसकी प्रशंसा भी की। भारत सरकार इसे बाद में व्यापक स्तर पर पूरे भारत में लागू करना चाहती थी। इसको लेकर के 2019 के अंतरिम बजट में पीयूष गोयल ने इसकी घोषणा कर दी। कहते हैं कि 2018 और 19 के बीच के वित्तीय वर्ष में प्रधानमंत्री 1 फरवरी सन 2019 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में इसकी घोषणा की, जिसमें 1 करोड़ किसानों को लक्ष्य रखा गया इस योजना का लाभ देने का। हालांकि पहले 1 करोड़ किसानों में से 2000 की किस्त जारी कर दी गई। ये भी कहा जाता है कि इस किसान सम्मान निधि योजना के लिए लगभग 75,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाते हैं प्रतिवर्ष। जानकारी आपको भी है कि एक किसानों को 6,000 रुपये प्रतिवर्ष मिलता है। अर्थशास्त्रियों की अगर माने या फिर आर्थिक जानकारों की बात माने तो कृषि ऋण से बेहतर निवेश समर्थन के रूप में मिलने वाले 6,000 रुपया किसान की शिकायतों को भी दूर करता है। चूँकि इस वक्त भागलपुर से 19वीं किस्त की तैयारी हो रही है, लिहाजा इस समय खूब चर्चा प्रधानमंत्री मोदी की भी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता इस समय भागलपुर की यात्रा पर आगमन पर हैं लगातार। कल बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी आए थे। उससे पहले मंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री और कृषि मंत्री हैं बिहार सरकार के, वो भी आए थे। लिहाजा इन सब नेताओं का आना जाना लगातार लगा हुआ है, चूँकि भागलपुर के हवाई अड्डा में 24 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी जी का कार्यक्रम है। रायतू बंधु योजना से शुरू होने वाले और बाद में किसान सम्मान निधि से देश भर में प्रसिद्ध हुई इस योजनाओं के विषय में कई नकारात्मक पहलू भी और कई सकारात्मक पहलू भी। बात अगर किसानों की समृद्धि की जाए या फिर उसकी आय की जाए तो तमाम तकनीकों के बावजूद, तमाम शोध के बावजूद, तमाम कृषि कॉलेजों के बावजूद भी किसानों की हालत में कोई सुधार व्यापक तरीके से नहीं हो पाया है। हालांकि ये अलग बातें हैं कि किसान सम्मान निधि के तौर पर 6,000 रुपया प्रतिवर्ष पाने वाले किसानों को थोड़ी सी राहत जरूर होती है, लेकिन आय का जो मुख्य जरिया है उसकी खेती, वो खेती आबाद सही तरीके से आज भी नहीं हो पाई है। अगर हम बात करें भागलपुर के सबौर, गोराडीह और कहलगांव प्रखंड की, तो आज भी लगभग 2000 और हजारों हेक्टेयर से अधिक भूमि आज भी लोलैंड में बनी हुई है। इसके लिए पटना उच्च न्यायालय में अपील भी दायर की गई, बाद में कमिश्नर साहब का आदेश भी जारी हुआ, लेकिन बावजूद इसके ईंट भट्टा ने जो गंगा की धारा को रोक रखा है वो खोलने में अभी तक कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। हालांकि जल संसाधन विभाग की तरफ से भी कुछ अधिकारियों का आना जाना हुआ, लेकिन इसके बहुत ज़्यादा फलाफल दिखाई नहीं दिए। आज भी किसान दलहन और तिलहन की बात की जाए तो उसकी खेती वहाँ पर नहीं हो पाती है। पिछले दिनों सिटी टाइम्स के साथ बहुत सारे किसानों ने अपनी बात रखी थी और ये भी बातें कही थी कि प्रधानमंत्री की संभावित कार्यक्रम में इस मुद्दों को आप अपनी तरफ से उठाने की कोशिश करिएगा। गोराडीह, कहलगांव, सबौर में लगभग कहते हैं हजारों गांव प्रभावित है। जिस तरह से लोलैंड एरिया बना हुआ है और जिस तरह से पानी वहाँ फंसा हुआ है, उससे किसानों की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट भी हो गई है। अब किसान सम्मान निधि से प्रधानमंत्री मोदी जी बिहार के किसानों को और देश के किसानों को तो राहत देंगे, लेकिन फिर जल संसाधन विभाग में जो बैठे हुए अधिकारी हैं उनको ये समझना होगा कि भागलपुर के किसानों की स्थिति को कैसे सुधारा जाए। इस वीडियो को अधिक से अधिक साझा कीजिए। शुक्रिया।